अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। महमूद गजनवी का वाक़िया सुनते जाओ मेरे प्यारो। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बादशाह थे, इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनको तीन बातों का डाउट था। उलमा अंबिया के वारिस, इसको साबित करने के लिए पेश कर रहा हूं ये वाक़िया। तीन बातों का डाउट था उनको। किसको? महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को। एक डाउट क्या था? मैं सुबक्तगीन ही का बेटा हूं क्या? क्योंकि बाप का पता देने वाली मां है। और आज के ज़माने में बहुत सारे रिसर्च आ गए हैं, डीएनए टेस्ट करो, फला करो, फला करो, फला करो, सब सही होंगे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हकीकत अल्लाह ही ताला जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके नसबों की हिफाजत फरमाए, सबके नसबों की हिफाजत फरमाए। एक ज़माने में आदात अखलाक देखकर बाप बेटे के रिश्ते को पहचाना जाता था। एक ज़माने में रंग रूप और पहचान देखकर बाप बेटे का रिश्ता पहचाना जाता था। एक मर्तबा तो वाक़िया अरबी किताबों में आता है। एक ख़ानदान था जो ख़ानदान से शायर थे, लेकिन इत्तेफाक से एक साहब का बेटा उन्हें शायर नहीं था, तो उसे डाउट हो गया कि इन्हें मेरा बेटा क्या बोलता है। बाप बोलता था, बेटे शेर बयान कर, शेर बयान कर। नहीं अब्बा, मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं। बाप को डाउट हुआ कि इन्हें मेराज बेटा क्या बोलकर, अरबी किताबों में लिखा है वाक़िया, मेराज बेटा क्या बोलकर डाउट हुआ। आखिर अपने गुलामों को कहा कि मुझे डाउट हो रहा है, इन्हें मेरा बेटा नहीं है। एक काम करो, इसे किसी बहाने लेकर जाओ, पहाड़ में जाकर ऊपर से ढकेल दो, क्योंकि इसे देखता हूँ तो मुझे अपने ख़ानदान की शराफत याद आती है। अब गुलामों ने क्या किया, उसे लेकर गए, पहाड़ की चोटी पर लेकर गए और जाकर ढकेलना चाहते थे। बेइख्तियार बेटे के ज़ुबान से शेर निकल गया। गुलाम पकड़ लेकर आ गए। बाप ने पूछा, क्यों ढकेले? नहीं नहीं आखा, बात दरअसल ये है जिसकी वजह से आप इसे मारना चाहते थे, हम ढकेलने ही वाले थे, इसके ज़ुबान से शेर निकल गया। आप सुनकर नतीजा निकालो। इतना एक दूसरे के दरमियान में पहचान को बाकी रखने की कोशिश करते थे। महमूद गजनवी को भी बैठे बैठे ख्याल आया, मैं मेरे बाप का बेटा क्या होगा। और महमूद गजनवी के बाप का नाम सुबक्तगीन था। उन्हों भी अल्लाह वाले थे, उन्हों भी नेक थे। और गुज़िश्ता जुमा में बहुत अल्लाह ताला दिया बातें और मैं बहुत अहम बातें किया था। अच्छे माँ बाप के बच्चे अच्छे ही होते हैं, बुरे माँ बाप के बच्चे बुरे ही होते हैं। कभी अच्छे माँ बाप के बच्चे खराब हो जाते हैं, कभी खराब माँ बाप के बच्चे बुरे हो जाते हैं। और यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जहन में बात डाली है, अच्छे बन जाओ, तुम्हारे अच्छाई का असर तुम्हारे खून पर पड़ेगा, वो खून का असर बच्चे पर पड़ेगा। तुम्हारी बुराई का असर खून पर पड़ेगा और उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। महमूद गजनवी को तीन बातों का डाउट था। एक डाउट क्या था, मैं सुबक्तगीन ही का बेटा हूं क्या? दूसरा डाउट क्या था, उलमा अंबिया के वारिस क्या? तीसरा डाउट था, क़यामत भी कायम होगी कि नहीं। दिल में आ जाती हैं बातें कभी कभी। ये कई दिनों से डाउट था महमूद गजनवी को।
एक दिन रास्ते में जा रहे थे, अपने पूरे लश्कर के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में गवर्नमेंट का चराग सिलग रहा था। जैसे लाइटां चल रही नहीं अब, वैसे उस जमाने में चराग जलते थे। चराग का तेल हुकूमत की तरफ से डाला जाता था। शाम होते ही एक नौकर खादिम बराबर चराग दानों में तेल डालता हुआ जाता था। वो चराग की रोशनी में एक दिन महमूद गजनवी गुजर रहे थे, तो एक बच्चा पढ़ रहा था। महमूद गजनवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। रात के 11-12 हो गए हैं और बराबर गवर्नमेंट के चराग के उजाले में, रोशनी में ये बच्चा पढ़ लेकर बैठा है। अपनी सवारी को रोका। महमूद गजनवी ने बच्चे को बुलाया। बुलाने के बाद पूछा, बेटे क्या कर रहे हैं इतनी रात को? तो उसने कहा कि आलम पना पढ़ रहा हूँ। बेटे क्यों मैं घर में नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं हजरत, मैं बहुत गरीब हूँ, माँ बाप का साया भी नहीं है, मेरे घर में चराग जलकाने के लिए तेल तक नहीं है। महमूद गजनवी को बड़ा अफसोस हुआ। क्या पढ़ रहे हैं बेटे? दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ। जो किताब थी पढ़ी वो किताब बता दिया गया। तो महमूद गजनवी ने कहा कि जाओ बेटे, आज रात बैठो पढ़ो, कल जाओ, कल से लेकर तुम्हारी पूरी तालीम मुकम्मल होने तक तुम्हारे घर के तेल का खर्च का मैं जिम्मेदार रहूंगा। फैसला सुना दिए, चले गए। घर जाकर सोते हैं तो ख्वाब में नबी की जियारत होती है। दिल से किया जाने वाला अमल हमें सोचते भी नहीं, उससे पहले अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है। दिल से किया जाने वाले अमल का बदला अल्लाह ताला फौरन देते हैं। इसीलिए इखलास को बड़ी सख्ती के साथ पैगंबर ने बयान किया। पूरे आमाल अगर जिस्म है तो इखलास उस जिस्म की जान है। जान हो तो जिस्म सलामत, जान नहीं तो जिस्म बेकार। मय्यत कहते हैं उस जिस्म को। वैसे इखलास हो तो आमाल सलामत और मकबूल। इखलास नहीं है, वो सब आमाल अल्लाह ताला बेकार करके रख देंगे। उन आमाल का कोई एतबार न दुनिया में न आखिरत में। इखलास पैदा करो। छोटा काम करे तो भी इखलास, बड़ा काम करे तो भी इखलास। इखलास किसे बोलते? अल्लाह के लिए करना काम, इसे बोलते इखलास। कोई और मकसद नहीं रहना। काम करे अच्छा काम तो अल्लाह के लिए करना, उसी को इखलास कहते हैं। इसी को इखलास कहते हैं। अब महमूद गजनवी वो बच्चे के तेल का इंतजाम करके घर जाते हैं और सोते हैं तो ख्वाब में नबी की जियारत होती है। सुभान अल्लाह। और आका ने एक जुमला कहा, उस आका के एक जुमले में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के 3 डाउट भी क्लियर हो गए। इसीलिए आका के लिए कहा जाता है, अल्लाह ने आका को ऐसी जुबान अता फरमाई जिसको जवामिउल कलीम कहा जाता है। 3 जुमा पहले मैंने इस लफ्ज को पेश किया था। 6 नेमतें अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अता की है, उसमें से एक क्या नेमत है? जवामिउल कलीम। एक जुमला आका के जुबान से निकलेगा, लेकिन तर्जुमों का, तशरीह का, मानी का, मतालिब का समंदर ही समंदर रहेगा। 3 डाउट का एक जुमले में जवाब, ये आका ही का मोजिज़ा था। 3 डाउट क्या? मैं मेरे बाप का बेटा क्या? दूसरा डाउट क्या? अंबिया के वारिस उलमा क्या?
तीसरा डाउट क्या, क़यामत भी कायम होगी कि नहीं होगी। जब इस बच्चे तालिबे इल्म की खिदमत करके घर जाते हैं, रात को सोते हैं महमूद गजनवी, ख्वाब में नबी की जियारत होती है। आका ने फरमाया, ऐ सुबक्तगीन के बेटे, मेरे वारिस की तूने जो खिदमत की, क़यामत में बदला मिलेगा। ऐ सुबक्तगीन के बेटे, मेरे वारिस की जो खिदमत की, क़यामत में बदला मिलेगा। 3 डाउट थे, क्लियर हो गए। सुबक्तगीन का बेटा होना, नबी के जुबान से सनद मिल गई। उलमा का, अंबिया का वारिस होना, नबी ने खुद फरमा दिया मेरा वारिस, क़यामत में बदला मिलेगा। नबी खुद क़यामत की खबर दे रहे हैं। अब इसमें डाउट किस बात का? अंबिया के वारिस हैं हजरत उलमा। कुरान से भी ये बात साबित, हदीस से भी ये बात साबित, दलाइल भी हैं। इसमें डाउट नहीं, शक नहीं, किसी किस्म की बहस नहीं। हजरत उलमा का अंबिया के वारिस होने पर और हक भी अदा किया। हजरत उलमा ने विरासत का हक भी अदा किया। 4 जुमा पहले मैंने कहा, हुजूर की उम्मत के उलमा दीन की जो मेहनत किए हैं, रब्बे काबा की कसम, किसी नबी की उम्मत के उलमा उस मेहनत के समंदर का खतरा भी नहीं किए।